जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी के विषय में कि आने वाला संकष्टी चतुर्थी का व्रत किस दिन किया जाएगा, चतुर्थी किस दिन है, व्रत कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय कब होने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ओम गंगणपतये नमः। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त होती रहे। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाले चतुर्थी व्रत की, संकष्टी चतुर्थी व्रत की। प्रिय भक्तों, पिंगल संकष्टी चतुर्थी मनुष्य के सभी संकटों का हरण करने वाली है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन जो भगवान गणेश की उपासना करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं और चंद्र पूजा करते हैं, उन मनुष्यों के संकटों का हरण भगवान गणेश शीघ्रता से कर लेते हैं। ये मनुष्य को धन लाभ देने वाली है और उनकी संकटों का हरण करने वाली है। बात करें कि इसका व्रत कैसे करना चाहिए और किसे करना चाहिए। भगवान गणेश का यह व्रत स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। व्रती को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने दैनिक पूजा पाठ करने के बाद इस व्रत के निमित्त भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए और कथा श्रवण करनी चाहिए। पूजन कैसे करना है, क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, तो इसमें आप भगवान गणेश की एक तस्वीर या प्रतिमा लीजिए। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी की आवश्यकता होगी। उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र लीजिए। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये वस्तुएं हैं जो आपको पूजा के लिए प्रयोग करनी है। ये सभी सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री एकत्र करके और जो भी आपके घर में पूजा स्थल है, जहां बैठ के आप पूजन करते हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं आसन लगा के। सामान को वहां पर रखें। एक लोटा लीजिए तांबे का, अच्छे से मांझ लीजिए। पहले उसमें थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। तदुपरांत जो पूजा का स्थल है, जहाँ बैठ के आपने पूजन करना है, उस स्थान पर और जो सामग्री है, उस सामग्री को जल के छींटे दीजिए। इससे वह स्थान शुद्ध होगा और वह सामग्री पवित्र हो जाएगी। क्योंकि सामग्री आप तक आने से पहले न जाने किस किस ने किस किस अवस्था में छुई है, इसीलिए उसका शुद्धिकरण परम आवश्यक होता है। हम मंत्र पढ़ते हैं, आप जल के छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्थांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचिः ओम पुनः तुमं पुनः तुमं पुनः तुमाम। इस प्रकार से जल छींटे दे के आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। अब चौकी लगाइए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान गणेश की स्थापना कीजिए। जो आपके पास तस्वीर है या प्रतिमा है, उनको विराजमान कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। घी का दिया रख रहे हैं तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा। तेल का दिया रख रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा। स्थापना करने के बाद लोटे में जो जल लिया है ना, इसमें से थोड़ा सा जल दूसरे पात्र में ले लीजिए। उससे आप आचमनी करेंगे, अपने हाथ धोएंगे, इसके लिए जल प्रयोग होगा। लोटे में जो जल है वो भगवान की पूजा के लिए प्रयोग होगा। दूसरे पात्र में जो जल लिया है, उसमें से 1 चम्मच जल हाथ पे लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 3 बार जल आचमनी कीजिएगा। 1-1 चम्मच जल एक मंत्र पर आपको सेवन करना है। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम धूप दीप को प्रज्वलित करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते।
धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जलाने के बाद व्रत पूजन का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए। अक्षत में लोग गलती करते हैं। अक्षत का अभिप्राय है जो एकदम साबुत चावल होता है ना, वो टुकड़ी वाला चावल नहीं चलेगा। पूजा में अक्षत प्रयोग होता है, साबुत चावल। तो साबुत चावल लीजिएगा, पुष्प लीजिए, दक्षिणा स्वरूप जो रखना चाहें रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थस्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान गणेश प्रसन्नार्थाय पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजन च कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले हाथ में पुष्प ले लीजिए और गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणेश जी महाराज से निवेदन कीजिए कि गणेश जी महाराज, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं। आप इन्हें आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ के विराजमान हों कि हम आपका पूजन कर सकें। पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। गणेश जी महाराज आए हैं, विराजमान हुए हैं। अब पद्य अर्घ्य आचमनी कराएंगे। उनके सामने एक कटोरी रख दीजिए, उसमें 1-1 चम्मच जल जैसे हम बोलते जाएं आप अर्पित करते जाइएगा। ओम भूर्भुवः गणपतये नमः। पद्यम समर्पयामि। पद प्रक्षालन के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए कि गणेश जी महाराज आए हैं, आप उनका पद प्रक्षालन करा रहे हैं। अब भगवान को अर्पित करेंगे अर्घ्य। ओम भूर्भुवः गजाननाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः गजाननाय नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के बाद अब आप गणेश जी महाराज को स्नान कराएंगे। स्नान के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित करें। ओम भूर्भुवः गजाननाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नानं कुरुः। स्नान कराइए गणेश जी महाराज को प्रेम से। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे, तो पंचामृत को फूल पे लगा लीजिए और गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः गजाननाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित कीजिए। गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्धियोदक स्नान कराएंगे शुद्ध जल से। 1 चम्मच जल लीजिए, सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः गजाननाय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल समर्पित कीजिए। शुद्ध जल से स्नान करा के वस्त्र अर्पित करते हैं। वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः गजाननाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। तिलक करके और वह जनेऊ अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः गजाननाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करके इत्रम, इत्र को फूल पे लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः गजाननाय नमः। इत्रम समर्पयामि। गंधम तिलकम। तिलक करेंगे गणेश जी महाराज को रौली कुमकुम आदि से। ओम भूर्भुवः गजाननाय नमः। तिलकम समर्पयामि। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत समर्पित करेंगे। तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। पुष्प हैं आपके पास तो पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः गजाननाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प अर्पित कीजिए, माला पहनाइए।
धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः दीपम दर्शयामि। मुखभोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में मोदक है तो मोदक चढ़ाइए, फल है तो फल अर्पित कीजिएगा, बताशा मिश्री जो आपके पास उपलब्ध है भोग के रूप में वह चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। जलाचमनिम कुरुः, और जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी क्या, 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः जलाचमनिम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल अर्पित कीजिएगा। एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी कुछ दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार पूजन करके अब आप चतुर्थी की कथा सुनेंगे। जो संकष्टी चतुर्थी की कथा है, कथा आपको अपलोड कर दी जाएगी हमारे चैनल पर, श्रवण कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं तो आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। अगर व्हाट्सएप पर आप नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि इसका लाभ ये होता है कि आपको सभी व्रत त्यौहार की कथाएं सीधे मोबाइल पे आ जाती हैं, यूट्यूब पे ढूंढनी नहीं पड़ती। प्रतिदिन के व्रत त्यौहार की जानकारी आती रहती है। साथ ही समय समय पर रिमाइंडर आते रहते हैं कि इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने, इस दिन बाल नहीं धोने, तो अनेकों ऐसे काम के रिमाइंडर आते हैं जिससे कि आपको परेशानी होती नहीं है। सभी व्रत त्यौहार आपको सही प्रकार से कर पाते हैं। सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आपको आती रहेंगी। ये सुविधा आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है, इसका लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। कथा सुनेंगे और कथा के बाद हम आरती करेंगे। इसके बाद नियम के अनुसार हम दिन को व्यतीत करेंगे। देखिए, नियम प्रमुख रूप से ये हैं कि आपको शुद्धि का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अकारण किसी पे क्रोध नहीं करना है, अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना, मिथ्या भाषण नहीं करना अर्थात झूठ नहीं बोलना, और किसी की निंदा पर निंदा नहीं करनी। सायंकाल को जब चंद्रमा उदित होंगे रात्रि में तो चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा, और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद चंद्र पूजन करने के बाद आप इस व्रत को खोल सकते हैं। जो आप आहार ग्रहण करते हैं वो चंद्र अर्घ्य के बाद ही आपने ग्रहण करना है। तो जल का लोटा लीजिए। जो सुबह आप कथा सुनते हैं तो कुछ प्रांतों में उसी लोटे को भर के रखा जाता है, क्योंकि कथा जब आप सुनते हैं जल का लोटा सामने रख लेते हैं भर के, और उसी में जो अक्षत हैं उनको डाल देते हैं, और उसी से हम सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। कुछ प्रांतों में ऐसा होता है कि ये जो सुबह कथा सुनी है ये सूर्य को दे देते हैं, शाम को अलग से जल भरते हैं और उसमें ये जो कथा सुनते समय हम हाथ में अक्षत लेते हैं वो दाने डाल के और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। तो चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा, उसमें जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा और चंद्र अर्घ्य दे के उनको तिलक कीजिए। पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। मंत्र क्या बोलेंगे? ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः। चंद्रमा से प्रार्थना करिएगा कि हे चंद्रदेव हमारे इस व्रत को स्वीकार करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें और हम पर कृपा करें। उसके बाद गणेश जी महाराज की जहाँ हमने पूजा की थी वहाँ चौकी पर सर झुकाइए। गणेश जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे गणेश जी महाराज, हमने आज आपका व्रत किया, पूजन किया, प्रभु इसमें कोई त्रुटि, कोई भूल, कोई गलती हमसे हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके बालक नादान हैं, प्रभु जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है भगवान, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पत्र पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, प्रार्थना कीजिए जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं कि गणेश जी महाराज इनको पूर्ण करें। उसके बाद चौकी थोड़ा सा खिसका दीजिए और आप उठा सकते हैं। जो वस्तुएं हैं वो सब विसर्जन में जाएंगी। तस्वीर को मंदिर में रख लीजिएगा, भोग प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्रत कब करना है। तो प्रिय भक्तों, संकष्टी चतुर्थी तिथि की शुरुआत 3 तारीख को सुबह 11:20 पर हो रही है, परंतु चंद्र उदय का चतुर्थी में होना आवश्यक है, इसीलिए 3 तारीख को ही चतुर्थी का व्रत किया जाएगा, क्योंकि चतुर्थी व्रत में चंद्रमा चतुर्थी में उदय होना चाहिए।
अगर 4 को व्रत करते हैं तो पंचमी में चंद्रमा का उदय है, इसीलिए 3 जुलाई को पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन चंद्र उदय होगा रात्रि को 9:49 पर। पूजा के लिए शुभ समय रहेगा शुक्रवार को सुबह 7 बजे से और 10 बजे तक, बड़ा कल्याणकारी समय है। और चंद्रमा को अर्घ का समय हमने बता ही दिया है। तो ये थी जानकारी आने वाली चतुर्थी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। और व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ सभी जानकारियाँ मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।